नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे ये जो हमें प्रयास की बुक प्राप्त हो गई है इसका हमने प्रोजेक्ट कार्य एक समझ लिया था। आज हम इस प्रयास की बुक का प्रोजेक्ट कार्य जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम समझेंगे। प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया है, तो इसमें प्रोजेक्ट कार्य 2 में यहाँ पे देखें ये जो प्रोजेक्ट कार्य 2 है इसमें क्वेश्चन 1 दिया गया है और इस क्वेश्चन 1 में ए और बी यहाँ देखें तो 2 इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो इसको पढ़िए। ये इंग्लिश का प्रोजेक्ट कार्य है और इसको हमें अंग्रेजी का जो हमारा विषय है 6वीं से 8वीं तक के 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों का ये प्रोजेक्ट कार्य है। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को ये प्रोजेक्ट कार्य लिख लेना है अंग्रेजी में, जिससे कि हमारा जो है प्रोजेक्ट कार्य का पेपर 40 अंक का होता है, उसमें हम इनको लिखेंगे और उसमें हमें अंक प्राप्त होंगे। ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है कि ड्रा पिक्चर्स ऑफ 5 एनिमल्स। ड्रा यानी बनाओ, पिक्चर माने चित्र, ऑफ 5 एनिमल 5 जानवरों के चित्र बनाओ। ऑब्लिक लगा हुआ है या ऑब्जेक्ट्स एंड कलर देम, और उनमें क्या करो चित्र बना करके कलर देम उनमें रंग भी भरो। तो हमें 5 जानवरों के या वस्तुओं के हमें चित्र बनाना है। ऑब्जेक्ट्स एनिमल और ऑब्जेक्ट्स दोनों चीज़ें दी गई हैं, तो हम यहाँ दोनों के चित्र बनाएंगे, जानवरों के भी और वस्तुओं के चित्र बनाएंगे और उनमें रंग भरेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखें बी में दिया गया है राइट देयर नेम्स एंड 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम, और लिखा है कि उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखिए। तो उनका हमें जो चित्र बनाया है वस्तुओं का या जानवरों का, उनका नाम भी लिखना है और उन पर एक वाक्य बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से यह हमने जैसे यहाँ पे देखें तो ये आपको मालूम ही है कि यह हाथी का चित्र है। हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट बोलते हैं। ठीक है ना। क्या है ये? एलिफेंट। तो हम यहाँ पे हम उच्चारण में चाहें तो हम उच्चारण भी इसका एलिफेंट ऐसा लिख लेंगे कि ये एलिफेंट यानी हाथी होता है। ठीक है। अब हमें इसके बारे में क्या करना है, इसका नाम तो लिख लिया, अब हमें एक वाक्य भी बनाना है और यहाँ पे चित्र बना करके इस प्रकार से कलर कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम चित्र बना करके इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि एलिफेंट इज आ बिग एनिमल। एलिफेंट यानी हाथी जो है बहुत बड़ा जानवर है, ये वाक्य हो जाएगा। ठीक है। एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, हाथी बहुत बड़ा जानवर है। ठीक। चलिए अगला जो है इसमें 5 चित्र बनाने हैं हमें, तो इस प्रकार से हम 5 चित्र बनाते जाएंगे। देखिए हाथी का हो जाएगा और यहाँ पे देखें ये किसका है, ये काऊ का चित्र है। काऊ यानी होती है गाय। ठीक है। तो ये गाय का चित्र हमें बना देना है और यहाँ पे देखें तो काऊ के बारे में भी हम लिख देंगे कि गाय क्या होती है। यहाँ पे हमने चित्र बना दिया और इसमें आप यह सफ़ेद रंग भरा हुआ है, आप चाहें तो जो भी आपको कलर भरना हो, लाल रंग की भी गाय होती है, काली रंग की गाय होती है, तो इसमें आप कलर भर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे काऊ इज आ पैट एनिमल। काऊ इज आ पैट एनिमल यानी काऊ कैसी है, गाय कैसी होती है, पालतू जानवर है, इसको हम पालते हैं घरों में। ठीक है ना। तो काऊ इज अ पैट एनिमल यानी गाय पालतू जानवर है। यहाँ पे लिख देना गाय एक पालतू जानवर है। गाय एक पालतू पालतू जानवर है। ये इसका वाक्य हिंदी में भी हमने लिख दिया है उच्चारण के लिए। ठीक है। जानवर है, इस प्रकार से आप भी लिख लेंगे। ठीक है। चलिए अगला चित्र देखें। इसमें जो अगला चित्र दिया गया है, यहाँ देखिए ये जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है ये सेव का चित्र है, तो हमें यहाँ लिख देना है एप्पल। ठीक है ना। ये एप्पल है, एप्पल यानी होता है सेव। ठीक है। यहाँ चित्र बना लें और इसमें थोड़ा इसका रंग भी भर लें और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसका वाक्य लिख देना है कि एन एप्पल इज ए गुड फॉर हेल्थ। जो सेव होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे लिख दें कि सेव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सेव स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, के लिए लाभदायक है या अच्छा है, अच्छा होता है या अच्छा लिख दें, अच्छा है। ठीक है।
ऐसा, ये इसका हिंदी उच्चारण भी हो जाएगा। आगे देखें जो अगला चित्र है, इसमें अगला चित्र दिया गया है। तो अगला चित्र है, इसमें देखें तो ये गिलास का चित्र है। किसका है ये? गिलास। कुछ वस्तुओं के नाम भी लिखना थे ना, तो इस प्रकार से ये गिलास हो जाएगी। तो इस गिलास का हमें वाक्य बनाना है। तो हम गिलास को सब जानते ही हैं, इससे हम पानी पीते हैं। तो वी ड्रंक वाटर इन अ गिलास, ठीक है ना, गिलास से हम पानी पीते हैं, ये इसका वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे दूसरा चित्र भी देखिए। तो इस प्रकार से ये हमने पांचवा चित्र बनाया है मैंगो। मैंगो यानी होता है आम, ठीक है ना, ये आम का चित्र है। और आम के इस चित्र में चाहो तो आप हरा रंग भी भर सकते हो या पीला चित्र भर सकते हो, जिससे कि ये दिखे कि ये पक गया है आम या ये हरा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि वी ईट ए मैंगो इन समर। वी ईट, हम यहाँ लिखेंगे वी ईट मैंगो इन समर यानी होता है हम गर्मी में आम का सेवन करते हैं, आम खाते हैं। गर्मियों के दिनों में आम आते हैं, तो हम लिख देंगे वी ईट मैंगो इन समर, हम गर्मियों में आम खाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन 2, यहाँ पे जो प्रश्न 2 दिया गया है, इसमें है मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट बाय फार्मर्स एनी एट। तो लिखा हुआ है कि कोई 8, मेक आ लिस्ट, मेक यानी बनाओ, लिस्ट यानी एक सूची बनाओ, ऑफ द नेम्स, काय के नामों की, क्रॉप्स प्रोडक्ट बाय फार्मर्स, जो किसान प्रोडक्ट करता है, उगाता है, ठीक है ना, उनकी हमें 8 किसान द्वारा उगाए हुए अनाजों की सूची बनाना है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किसान के द्वारा उगाए जाने वाले अनाज के नामों की सूची बनाकर लिखें कोई 8, ठीक है ना। तो 8 अनाज हमें यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से हम 8 अनाज लिख देंगे। वीट यानी होता है गेहूँ, RIC राइस, राइस यानी चावल, और पीनट यानी मूंगफली, ये सब किसान उगाता है और ये सब अनाज हैं, ठीक है ना। कॉर्न यानी मक्का, और वार्ले यानी होता है ज्वार जो होती है, ठीक है ना। ब्लैक ग्राम को उड़द बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उड़द, वो काला भी रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए उसका नाम ब्लैक ग्राम है। और चिक पीस यानी चना, और ये मिलेट यानी होता है बाजरा। ये सारी चीज़ें किसान उगाता है। तो ये 8 अनाजों की सूची हमें बनाना है। इनको याद भी रखना कि किसान कौन कौन से अनाज उगाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न दिया है, यहाँ देखें क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। राइट यानी लिखो, 5 माने 5, सेंटेंस यानी वाक्य, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट माने बारे में, योर सेल्फ अपने बारे में, 5 वाक्य लिखो। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है कि माय नेम इज, आपका जो नाम है, मैंने लिख दिए यहाँ पे राहुल। तो आपका जो नाम है, ये राहुल की जगह अपना नाम लिखना है, श्याम, मोहन, जो भी आपका नाम हो, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो माय नेम इज यहाँ पे लिखना है, और मैंने यहाँ लिख दिया कि माय नेम इज राहुल, ठीक। इसी प्रकार से आई रीड इन, आगे ज्यों का त्यों लिखते जाना है, बस यहाँ बस आपको बदलना है नाम। आई रीड इन 8th क्लास, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। आई रीड इन 7th, यहाँ 7 बना दीजिए 8 की जगह, तो 7th क्लास हो जाएगा। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ, या जो 6वीं वाले बच्चे हैं, तो आई रीड इन 7th की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 6th क्लास, ठीक है ना, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ, ठीक। आई रीड इन 8th क्लास, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ, ठीक, जो बच्चे 8वीं के। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, प्ले यानी खेलना, क्रिकेट यानी क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई लाइक टू ईट बनाना, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ? खाना। क्या खाना पसंद करते हो? बनाना यानी केला, मैं केला खाना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू ईट बनाना, क्या है? मैं केला खाना पसंद करता हूँ। और यहाँ लिखना है आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर,
डॉक्टर, आई वांट मैं चाहता हूँ, क्या, बिकेम, बिकेम मैंने होता बनना, आई वांट टू बिकम मैं बनना चाहता हूँ, ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कोई कहेगा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे टीचर बनना है, तो यहाँ टीचर लिख दीजिए, या जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो यही लिखेंगे, ज्यों कहते हूँ यहाँ पर बदल लेंगे कि मुझे क्या बनना है, ठीक। तो इस प्रकार से हमें ये प्रोजेक्ट कार्य अंग्रेजी का दिया गया था, इंग्लिश का, और इसमें क्वेश्चन 3 दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को, तीनों प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व, या इसमें अपनी जो प्रयास की बुक दी गई है इसमें हमें कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अंग्रेजी के प्रोजेक्ट कार्य भी इसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमें अंग्रेजी के अलग है, हिंदी के अलग, सभी विषय के अलग अलग प्रोजेक्ट कार्य हैं, इन सभी को कंप्लीट करना है, और ये अभी कंप्लीट करना है इसी माह में, जिससे कि आगे जो हम जुलाई से पढ़ेंगे वो अगली बुक हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग बुकें हमें मिलती जाती हैं, तो हमें इसका अध्ययन और इसको कंप्लीट अभी कर लेना है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे और भी इसी प्रकार से यदि आप प्रोजेक्ट कार्य सभी को कंप्लीट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।